अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए वीडियो ला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद कश्मीर की काबीना के बागी अरकान के हवाले से कल का वीलॉग था, उसमें गुफ्तगू की कि क्यों लोग नाराज़ हैं, ख़ासा डिटेल उसमें आपको बताया गया था। कल रात की नई डेवलपमेंट एक आज सामने आई है, वो ये है कि ये जो बागी अरकान हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना के, जो मसलसल 4 इजलासों में शरीक नहीं हुए, जिनकी क़यादत सीनियर वज़ीर और पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर तनवीर इलियास कर रहे थे। उन बागी अरकान में पहले 5 लोग थे इंक्लूडिंग तनवीर इलियास। बाद अब्दुल माजिद खान जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी शामिल हुए, तो 6 अरकान यानी 6 वज़रा शामिल हो गए थे उन बागी अरकान में, और कल के इजलास में भी उन्होंने शिरकत नहीं की थी। तो इस हवाले से खासी जो सवालात थे, कल जो वज़ीर इत्तलात हैं आज़ाद कश्मीर के सरदार फ़हीम रब्बानी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वज़रा के साथ कि जो इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न होते हैं, इख्तलाफ राय होता है हर जगह पे। तो ये जो चीज़ थी हुकूमत को डिस्टर्ब कर रही थी। अभी तक हुकूमती जो निज़ाम है वो जाम तस्वर किया जा रहा था। एक तो वज़रा उस तरह से हाज़िर नहीं हो पा रहे थे, अगर जो हाज़िर थे वो काम नहीं कर रहे थे, काबीना के इजलासों में शरीक नहीं हो रहे थे, वज़ीर आज़म के जो गोल थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे। तो पहली छमाही का भी जो 4.25 अरब रुपया कहा जा रहा है कि वो ख़र्च नहीं हो सका। वफाक की तरफ से बर वक्त वो किस्त रवाना कर दी गई थी, लेकिन आज़ाद कश्मीर में वो किसी जगह पे उसको ख़र्चा नहीं जा सका है, प्रोजेक्ट्स नहीं बने। और जो प्रोजेक्ट्स गुज़िश्ता हुकूमत के थे, मौजूदा हुकूमत ने उन पे पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं, उस पर उन प्रोजेक्ट्स पे कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई, कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई। बल्कि जो कमेटियाँ बनाई गई थी, जैसा कि इडाक मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का जो फ़ैसला फ़ारूक हैदर ख़ान हुकूमत कर गई थी, उस पर उनके मुस्तकबिल के हवाले से जो फ़ैसला करना था कमेटी ने, वो भी नहीं हुआ। उस पर भी 7 रोज़ का वक्त दिया था कल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने उन कमेटियों को दोबारा। तो नई डेवलपमेंट ये है कि जो नाराज़ और बागी ग्रुप था, उनकी शराइत कल के व्लॉग में आपने सुन ली थी कि क्या क्या चाह रहे थे वो। तो उनमें से मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ ले दे के बात बन चुकी है कि आइंदा का जो काबीना का इजलास है वो उसमें शरीक होंगे। और कहा यह जा रहा है कि आइंदा के इजलास से कबल, यानी जो 28 को जो इजलास होने जा रहा है, उससे पहले ही ये मामलात मिल बैठ के तय कर लिए जाएंगे। पार्टी सदर और वज़ीर आज़म के माबैन ये मीटिंग्स होंगी। चूँकि सदर आज़ाद कश्मीर तो रवाना हो चुके बरतानिया के दौरे पे, तो इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान जारिया इख्तलाफात पे कुछ ले दे के बात बनेगी, और वो लोग आइंदा के जो काबीना का इजलास है वो फुल हाउस इजलास होगा, उसमें शरीक होंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए, ख़ुसूसन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए, कि वो बागी जो ग्रुप था उसको राज़ी करने में बड़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। और आइंदा का जो काबीना का इजलास है उसमें वो तमाम लोग शरीक होंगे जो उनके खदशात थे, जो मसाइल थे, वो किसी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसमें अकबर इब्राहिम साहब को सेटल किया जाएगा किसी अच्छी जगह पे। तनवीर इलियास साहब की जैसे वजारतें थी पहले, इंडस्ट्रीज़ उनको दी गई थी, जो बातें चल रही थी, IT देनी थी, इसी तरह और भी मामलात थे, दाखिला के हवाले से बातचीत चल रही थी, वो कुछ भी नहीं मिला था। अब कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस नई तय हुई हैं उसमें ये मामलात तय हो जाएंगे, और 28 का जो काबीना का इजलास है उसमें ये बागी ग्रुप शामिल होगा। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस हवाले से उनकी ये बड़ी कामयाबी है कि वो इख्तलाफात जो हुकूमत बनने के साथ ही उनको समझने के विरसे में मिले थे, वो इख्तलाफात वो आखिरकार किसी न किसी तरीके से ख़त्म करने में कामयाब हो रहे हैं। और ये इसके बगैर हुकूमत मसाइल का शिकार रहती, ना तो कोई रोड मैप तय होना था। मतलब 6 वज़रा अगर नाराज़ हों तो कैसे हुकूमत का चलना ज़रा मुश्किल हो जाता है ना। जो गोल्स थे, जो चीज़ें महकमाना सेटल करनी थी, वो तो वज़रा ने जब काम शुरू करना था तो वो होनी थी। जैसा कि अहम वजारतें सरदार तनवीर इलियास के पास भी हैं, माजिद खान साहब के पास फाइनेंस है, इसी तरह बहबूद आबादी की जो शाहिदा सगीर साहबा हैं, सरदार मीर अकबर ख़ान, फिर फूड की बड़ी अहम वजारत खुराक की वो अली शान सोनी साहब के पास है। तो ये सारे लोग अगर राज़ी ना रहते
तो मुस्तकबिल में हुकूमत के लिए मसाइल के अलावा कोई चारा ही नहीं था कि वो मसाइल का सामना ना करते। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। वेलकम बैक। वीडियो लॉग के दूसरे हिस्से में दोबारा से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आज आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल रकीम खान नियाज़ी ने बरतानिया के एक ओवरसीज़ को मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल नामजद कर दिया है। वो ओवरसीज़ एक जर्नलिस्ट हैं और उनका ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की तहसील चकसवारी से है और ख़ासे एक्टिव जर्नलिस्ट थे और अब वो डायरेक्टर जनरल की हैसियत से आज दिन को अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बिलाशुबा एक बड़ा चैलेंज वाला जो अदारा है और उस अदारे ने जो मसाइल हैं उस अदारे ने ख़त्म करने हैं। उस अदारे में हर दौर में लोगों को मसाइल का जो सामना करना पड़ा, लेकिन ये बड़ी अहम जिम्मेदारी इमरान खालिद चौधरी पे आज हुकूमत ने आयद कर दी है। इस वक्त में ज्वाइन किया आज ही चार्ज लेने वाले डायरेक्टर जनरल अदारा तरक्यात इमरान खालिद साहब ने। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम कहूँगा इमरान खालिद साहब। बड़ी अहम जिम्मेदारी थी। आज सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हुई तो देखा गया कि आप चार्ज ले रहे हैं। सफ़र कैसा रहा? बतौर सहाफ़ी काम किया, सहाफ़ी से डायरेक्टर जनरल अदारा तरक्यात तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत शुक्रिया बिलाल रफीक साहब, आपने मौका दिया और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सफर आपने पूछा कि सहाफत से यहाँ डायरेक्टर जनरल मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी तक का कैसा रहा, तो मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ अच्छा रहा। आप जैसे दोस्तों भाइयों का साथ रहा, आपने जो साफ्ती कलम कबीले के लोग हैं उन लोगों का साथ रहा, तो उस वजह से अच्छा रहा। सबसे बढ़कर जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब अब्दुल रकीम खान नियाज़ी साहब, सदर रियासत आज़ाद कश्मीर जनाब सुल्तान महमूद चौधरी साहब, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जनाब सरदार तनवीर लियाज़ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी राजा मंसूर साहब, इन सब लोगों का एतमाद रहा। इन सब लोगों की काविशों से और इन सब लोगों के एतमाद से मैंने आज मीरपुर में डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारियां संभाली। तो बड़ा मुश्किल इदारा है। आपने जैसे कहा कि बिल्कुल कोशिश की जाएगी और सबको साथ लेके चला जाएगा और एक भरपूर कोशिश से इस इदारे को एक ऐसा इदारा बनाया जाएगा कि जहाँ पे लोगों को इसमें वाकई कुछ तब्दीली नजर आए। इमरान खालिद साहब, आपके कंधों पे ये बड़ा सख्त किस्म का इम्तहान आ गया है। ये अदारा है जिस पे आपसे पहले आने वाले डायरेक्टर जनरल्स भी इसको बेहतर करने के दावे करते रहे, लेकिन बेशतर थे वो नाकाम और नामराद होकर लौटे इस अदारे से। आप क्या समझते हैं, इतना बड़ा चैलेंज और कंधों पे इतना वजन कैसे उठा पाएंगे? रफीक साहब, आपने कहा जी बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि जो मुझसे पहले मेरे जो प्रीडिसेसर थे वो कोई नाकाम और नामराद लौटे। उन्होंने शायद देखे, उन्होंने कोशिश की। इजाज़ साहब थे, अनवर गाजी साहब थे, उनसे पहले जो इजाज़ साहब से पहले शायद कुछ और लोग थे, फिर अमजद परवेज साहब थे, उनसे पहले जो जावेद साहब थे, फिर सिद्दीक साहब, जो आज़म साहब ने मीरपुर को स्टेडियम दिया, कोई गैस लेके आया। सब लोगों ने कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई किरदार अदा किया। तो नाकाम तो नहीं, कोशिश में कमी पेशी हो सकती है, रिजल्ट में इंतजाज में कमी पेशी हो सकती है। तो जहाँ तक मेरी बात रहेगी उस पर मैं ये बात कहूंगा कि देखिए, मैं डिफरेंट अप्रोच लेके आऊंगा। कॉर्पोरेट सेक्टर के अप्रोच को लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जो मेरे शहर के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बार काउंसिल को इन्वॉल्व करेंगे, ट्रेड यूनियंस को इन्वॉल्व करेंगे, प्रेस क्लब्स को इन्वॉल्व करेंगे। इन सब लोगों की मदद से मैं ये चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ अगले दिनों में इंशाल्लाह ताला हम लोग एक लीगल राय लेंगे, लीगल डिपार्टमेंट से, बार काउंसिल से पूछेंगे कि क्या गुंजाइश बनती है इसमें। तो एक सिटी इलेक्शन कमेटी बनाएंगे जिसमें शहर के लोग होंगे या टेक्निकल लोग होंगे, बैठ के कुछ डिस्कस करेंगे। मैं कोई अकेला डीजी को अकेला तो हो नहीं हूँ, तो इस चीज को मैं चाहता हूँ कि सब लोग बाहमी मशवरे से करें, बाहमी मशवरे से आगे लेकर चलें। शहर की बेहतरी हमारा टारगेट है। शहर में पीने के पानी का मसला हो या बाकी सेक्टर की बातकारी का मसला हो, तो इन चीजों पर इंशाल्लाह ताला काम होगा। सब लोग इस चीजों को चेंज भी करेंगे, इन चीजों के ऊपर नजर भी रखेंगे, ताकि कल ये ना हो कि यार हम होते तो हम ऐसा कर देते। सब लोग अपनी अपनी राय दें, साफी बरादरी के लोग भी आगे आएंगे, टेक्निकल लोग भी आगे आएंगे। जो हो पाएगा इंशाल्लाह ताला डिफरेंट अप्रोच से करने की कोशिश करेंगे। जो माजी के मेरे टीचर्स थे, मेरे प्रीडिसेसर थे, सब ने मैं समझता हूँ कि अपनी जगह बहुत अच्छा काम किया। अनवर गाजी साहब हों, इजाज़त साहब हों, जो जावेद साहब हों, अमजद परवेज साहब हों, या पीछे जो सिद्दीक साहब थे, जो आज़म साहब अल्लाह की मदद में जो मीरपुर शहर को एक बड़ा स्टेडियम देके गए। एक वो जो चिदपड़ी के थे मेरे जो साहब, जिन्होंने मीरपुर शहर के लिए उस पर जी उन्होंने गैस की फर्म में बड़ा किरदार अदा किया।
करेंगे। मेरा शहर है, आपका शहर है, मेरा अकेला नहीं है, ना आपका अकेला है, हम सबका शहर है, हम सबकी। लेकिन इमरान खालिद साहब 89 से लेके 90s की दहाई तक जो सेक्टर्स एमडीए ने बनाए थे, आज उनमें बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। उनमें D4 के कुछ सेक्टर हैं, D3 वेस्ट 2 है, उनमें इसी तरह D4 के अंदर गुलशन कश्मीर है, बाकी चमनजार है, इसी तरह मुजाहिद टोन है, F3 पार्ट 4 है। ना जाने कितने सेक्टर्स और कितने हज़ार प्लॉट्स ऐसे हैं जिनको एक्सेस नहीं है, जहाँ पे अलाटीज़ 33 साल हो गए हैं लोगों को वेट करते हुए। लोगों के बच्चे जो पैदा हुए थे जवान हो गए हैं, लेकिन वो अपने घर नहीं बना पा रहे हैं। वो उनके लिए क्या पैकेज होगा? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज तो ये आपके लिए। साहब आपने देखा ना, सिर्फ मीरपुर के सेक्टर की बात की, खाली मीरपुर के सेक्टर की बात नहीं है। सियाख यानी कि डडियाल, बेसिकली डडियाल एक ओवरसीज का बहुत बड़ा शहर है। सो सियाख, डडियाल, फिर चकसवारी, इस्लामगढ़ है, मंगला है, ये जितने भी हैमलेट्स हैं हमारे, वहाँ पे भी मीरपुर के अंदर बेशुमार सेक्टर्स है, वहाँ पे प्रॉब्लम मौजूद है। अच्छा, उन सब का वज़ीर-ए-आज़म जनाब सदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब ने भी इस चीज़ की डायरेक्शन दी कि एक तो पीने के पानी का मसला, उस पर भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि यार इनकी आप एक रिपोर्ट अप टू डेट कराएं। आज से 30 साल पहले जिस वक्त सेक्टर्स अलॉट हुए थे, उस वक्त जिस वक्त इनकी टेंडरिंग हुई थी, जिस वक्त इन पर टेक्निकल काम हुआ, उस वक्त तो इस वक्त की कॉस्टिंग में बड़ा फर्क है। सो बजटिंग में बहुत सारे इसमें टेक्निकल इश्यूज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग कुछ इन्वॉल्व होंगे, फिर मेरे जो MTA के मीरपुर गवर्नमेंट अथॉरिटी का टेक्निकल लोग हैं वो सारे बैठेंगे। मैं चाहता हूँ कि शहर के कुछ जो हमारे लोग हैं वो भी साथ जुड़े, तो हम सब बैठ के इस मसले का हल निकालें। आपने बिल्कुल एक सही सिमत में इशारा किया है, तो हम लोग उस पर इंशाल्लाह ताला, ये मेरे दिमाग में है और मुझे बहुत सारे लोगों ने लेकिन इमरान खालिद साहब, आप जिस जगह से आए, आप ओवरसीज के नुमाइंदे की हैसियत से भी मीरपुर में बैठेंगे। ओवरसीज को बेशुमार खदशात हैं। ओवरसीज अदारा तरक्यात के माजी में अगर ये कहा जाए कि वो भी मुतासरा हैं, उनका एतमाद कैसे बहाल करेंगे? कोई ऐप बनाएंगे, कोई वेबसाइट बनेगी, वो लोग माजी में भी बड़ा कुछ हुआ। मैं इसीलिए वो सवालात आपसे नहीं दोहराना चाहता या वो जवाब आपसे नहीं लेना चाहता जो माजी में दिए जाते रहे डीजीज की तरफ से। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो ओवरसीज़ आज शादियाने बजा रहे हैं आपकी तैनाती पे। पूरे बरतानिया के अंदर से लोगों ने, ना सिर्फ ओवरसीज़, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वहाँ की साफ़ती कम्यूनिटी, आज़ाद कश्मीर की साफ़ती कम्यूनिटी ने आपको बड़ा वार्मली वेलकम किया है। अब उन ओवरसीज़ का एतमाद कैसे बहाल करेंगे? उनके लिए क्या सोचा आपने? साहब, ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये भी पाइपलाइन में है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस पे मैंने अपना जो होमवर्क है वो थोड़ा सा कंप्लीट किया हुआ, मैं आपके साथ हल्का सा शेयर कर देता हूँ और इस पे आप शायद कुछ इनपुट भी लेंगे। इसमें हम लोग नादरा का डाटाबेस इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं और ये थंब प्रिंट इंप्रेशन के जरिए हम लोग इनकी जायदादें, जो ओवरसीज का मेन मसला ये होता है कि उनकी जायदादों पे कब्जे हो गए, उनके प्लॉट्स आगे पीछे हो गए, रिकॉर्ड में खुद बुर्द होगी। सो इस पे हम बस में इतना ही इस वक्त इतनी डिटेल्स इस वक्त मेरे पास नहीं है, मेरे लैपटॉप में महफूज है। इसमें कुछ हल्का फुल्का हमने काम किया हुआ है, मैंने जाती तौर पर काम किया हुआ है, कुछ मैंने जो डाटा गैदरिंग है वो की हुई है। सो नादरा के साथ आप, मुझे नहीं पता कि हमारा गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर का या मीरपुर गवर्नमेंट अथॉरिटी का क्या लाइजन बन सकता है, किस्म का हम लोग जो है ना वो जोड़ कर सकते हैं कि जिसके जरिए हम लोग एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर पाए कि जहाँ पे ओवरसीज की जायदादें और यहाँ पे रहने वाले जितनी ही उन लोगों की जायदादें गैर महफूज है, यहाँ पे रहने वाले लोगों को जितनी ओवरसीज के ज्यादा, क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे उनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब या कोई क्रिमिनल्स भी इन मामला में बेशुमार इन्वॉल्व है। अभी आपने देखा कि काफी सारे लोग पीछे जो वो केस था जजेस का, वो अदालत का, जिसमें कुछ अदालत के जूनियर स्टाफ थे जिनको जो अभी भी जुडिशल में जेल के अंदर है। सो इस तरह के जो मामला थे, इन सब से निपटने के लिए हम लोग इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो हमारी एम्बेसीज है उनसे भी हम लोग राय लेंगे। अगर फॉरेन ऑफिस हमें उस पर कोई लीगल एडवाइस देता है, कोई ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है नादरा के साथ मिलकर, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 3 इदारे इन्वॉल्व होंगे, उसमें नादरा है, फॉरेन ऑफिस है और फिर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, 3 ही हो गए। चौथा इदारा होगा वो मीरपुर गवर्नमेंट अथॉरिटी होगा। So it's not that a straightforward kind of a thing where 1 + 1 is 2. So we are going up. मैंने उस पर काफी सारा काम किया है, मैंने काफी सारा डाटा इकट्ठा किया हुआ है। So हम भी दुआगो हैं आपके लिए इमरान साहब के आप इस शहर की अदारे की बेहतरी के साथ साथ तलाटियों के मसाइल कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू की। जी, ये थे इमरान खालिद साहब, नौ तैनात DG अदारा तरक्यात मीरपुर। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक अच्छा
वही रखते हैं। अब देखते हैं कि मुस्तकबिल में ये शहर की बेहतरी के लिए क्या इक़दामात उठाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.